तो एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि ए बॉल इज थ्रोन अप, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, डज दिस वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ये सवाल हमारा ये है कि अगर एक बॉल है हमारा और इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट मान के चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेबल आई फोर्स मानेंगे। तो अगर हम कोई बॉल को अगर यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सवाल है कि पहले इसका मोमेंटम बढ़ता है फिर घटता है, क्या ये मोमेंटम कंजर्वेशन को अगेंस्ट में है, मतलब इसको फॉलो नहीं करता है, ये सवाल है हमारा। यस ट्रू या फॉल्स बताना है। तो समझिए यहाँ पर कि जैसे ही अगर इस बॉल को अगर हम यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ स्पीड देकर छोड़ेंगे तो स्पीड है ऊपर की तरफ और ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ, ग्रेविटी है नीचे की तरफ, फोर वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो इसकी वेलोसिटी घटेगा 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 और घटते 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 एक ऐसा समय आएगा जब इसकी वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। अब समझिए यहाँ पर कि अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हुआ, पहले वेलोसिटी घटा तो उसका मोमेंटम घटा, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी घट रहा है तो ऑफकोर्स मोमेंटम क्या होगा, घटेगा। तो मोमेंटम घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा घटते 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 यहाँ पे मोमेंटम कितना हुआ है, जीरो। उसके अब अगर बॉल अगर ऊपर से अब नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है नीचे, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ते 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 फिर से इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, भी। जितना स्पीड से फेंकेंगे उतना ही स्पीड ये फिर से अचीव कर लेगा, आपको ये पता होना चाहिए। अब समझिए यहाँ पर कि पहले इसका मोमेंटम बढ़ा और फिर इसका मोमेंटम क्या हुआ, पहले इसका मोमेंटम घटा और उसके बाद मोमेंटम बढ़ा, तो ये तो बात हुआ। लेकिन यहाँ पर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक कैसे अगेंस्ट में है, ये हमको बताना है कि है कि नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बॉल पर, क्योंकि बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है और अगर कोई सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होता है तो वहाँ पर हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज नहीं कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही नहीं सकते हैं, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो कैसे करेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम क्या कहता है, समझिए कि अगर सिस्टम ऑफ मास का नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब उसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर कोई सिस्टम पे नेट फोर्स लग रहा है, अगर कोई सिस्टम पे नेट फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि उसका मोमेंटम एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, नहीं। अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तब, तो यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो पहले से ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल पे किधर है, नीचे। तो यहाँ पर नेट फोर्स अगर जीरो रहता तो क्या होता, अगर नेट फोर्स जीरो रहता और अगर यू स्पीड से फेंकते तो यू स्पीड से ही जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, इसका ना वेलोसिटी बढ़ेगा ना वेलोसिटी घटेगा, ठीक है। इसका मोमेंटम मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहता। लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स पहले से ही है नीचे की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर पहले मोमेंटम बढ़ेगा और फिर मोमेंटम घटेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई जो है ये अगेंस्ट में नहीं है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ठीक है ना। अगर नेट फोर्स जीरो होता तब यहाँ पर अगर ऐसा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता, ठीक है ना। अगर नेट फोर्स जीरो रहने के बाद भी अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ता या घटता तब हम बोल सकते थे कि इसके अगेंस्ट में है। लेकिन इस पर नेट फोर्स जीरो है ही नहीं और तो इसका मोमेंटम बढ़ेगा घटेगा ही, तो इसका मतलब है कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है ना। मतलब ये नो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो जो है अगेंस्ट में नहीं है, समझ गए ना, सही है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। सही मतलब यहाँ पर एक कहने का मतलब है कि ये जो है अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट।